मुरादाबाद जनपद के मझौला इलाके की मंडी समिति में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। मुरादाबाद में मंडी के व्यापारियों के द्वारा लगातार की जा रही मंडी के अंदर दुकानें बनने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। मुरादाबाद में लगभग 38 दुकानें बनाई जा रही हैं और व्यापारियों की मांग 200 से अधिक दुकानों की थी, जिसके बाद मुरादाबाद की मंडी में व्यापारियों में दो अलग अलग गुट बन गए हैं। एक गुट के द्वारा इस मामले को लेकर समर्थन किया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने इस मामले को लेकर विरोध जताया है। मुरादाबाद में जब मंडी के व्यापारियों से बात की है तो व्यापारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा। क्या पद है आपका? मैं फल सब्जी विक्रेता कल्याण समिति प्रवक्ता के पद पर हूँ। अच्छा, जिस तरीके से मंडी में आप लोगों के द्वारा एक मांग की जा रही थी दुकानें बनवाने के लिए, प्रस्ताव पास हो गया, कार्य शुरू हो गया, क्या कुछ कहेंगे? और कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है इस मामले। हम लोगों के द्वारा सभी व्यापारियों की सहमति से अभी कुछ समय पहले एक सामूहिक हड़ताल की गई थी, जिसमें हमारा एक मुख्य बिंदु दुकानों के निर्माण के लिए भी था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जिसमें हमारे सभी साथियों की सहमति थी कि मंडी में दुकानों का निर्माण हो, क्योंकि 45 साल इस मंडी को बने हुए हो गए, आज तक इस मंडी में दुकानों के निर्माण के लिए कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ हमारे माननीय नगर विधायक जी रितेश गुप्ता जी के द्वारा, जिनका हम सभी व्यापारी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी इस मंडी को देखा और ये दुकानें प्रस्ताव हुई है। ये हम भी जानते हैं 38 दुकानें ऊँट के मुंह में जीरा की तरह हैं। इनसे हम व्यापारियों को भला नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी डिमांड 215 दुकानों के लिए थी, जिसमें मात्र 38 दुकानें हमें मिली। फिर हमारे द्वारा माननीय विधायक जी से बात हुई, जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हो सकता है कि जनवरी या फरवरी तक 75 दुकानों की स्वीकृति और मिल जाए, और जो पुरानी दुकानें हैं उनका पैसा भी शायद जनवरी के एंड तक उनकी मरम्मत के लिए, रंगाई पुताई के लिए और आगे सीसी के लिए पैसा जो है वो आवंटित हो जाएगा। आखिर आपके साथ के कुछ व्यापारी इसको लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध सिर्फ 5-6 व्यापारी हमारे ऐसे हैं जो हमारे सभी व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें दुकानों की आवश्यकता नहीं है, और उनके पास दुकान ऑलरेडी है। भाई, दुकान एक व्यापारी की पहचान होती है, एक ठिया उसका पहचान होती है जहाँ से उसका कारोबार चलता है। व्यापार एक चिन्हित स्थान का है व्यापारी का, आप भी जानते हैं इसको, कि जब हमारा ठिया मजबूत होगा, जब हमारी एक दुकान, एक पहचान मजबूत होगी, हमारा कारोबार बढ़ेगा। हमारी मंडी में दुकानों का निर्माण अधिक से अधिक हो, रोड बने, हमारी मंडी एक आदर्श मंडी के रूप में हो। हम भी चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं हमारी, जिस तरीके से हम लोगों ने इस गंदगी में अपना कारोबार किया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इस गंदगी में कारोबार ना करे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सैनी। राजकुमार जी, लगातार तमाम व्यापारियों की मांग थी कि मंडी में दुकानें बने, जो है तुम्हारा वो कार्य शुरू हो गया, लेकिन अभी भी मंडी सचिव का जो कार्यालय है वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी इकट्ठा हैं और वो विरोध कर रहे हैं। क्या समस्याएं थी आप लोगों की? हमारी कोई समस्या इतनी ऐसी नहीं थी, बस देखभाल हमने पहले हुई आरती भाइयों ने 2023 में हमने जो भी धरना दिया था, जिसके तहत हमारी मांगे थी कि मंडी के अंदर दुकानों का निर्माण हो और लाइट की व्यवस्था हो, जितनी भी जो कमियां हैं उसके लिए हमने धरना दिया था। इसमें हमारे नगर विधायक जी ने हमें सपोर्ट करा और बताया कि ये आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। उसके बाद मंडी समिति के लिए 38 दुकानें प्रस्तावित की गई, जिनका कार्य पिछले महीने शायद 11 महीने में 11 नंबर को चालू होना था। वो किसी कारण चालू हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर कुछ हमारे वो आरती भाई विरोध कर रहे हैं, जिनके पास पहले से ही दुकानें हैं। आपके पास कहीं ना कहीं जानकारी जरूर होगी, जो विरोध कर रहे हैं, कभी आप उनसे पूछे कि उनके पास दुकानें हैं या नहीं है। उनके पास सब पे दुकानें हैं। तो वो
और टैक्स जीरो है, क्या वो क्यों नहीं चाहते कि दूसरे हमारे आड़ती भाई भी के पास भी दुकान हो? ऐसा क्यों नहीं चाह रहे वो? क्या वो चाहते कि हमारे दूसरे आड़ती भाई ऐसी गंदगी में बैठे रहें, ऐसी टाट टपटर में बैठे रहें, ऐसी अपने किसानों का माल और अपने किसानों की सुरक्षा ऐसी करते रहें? हर इंसान का दायित्व होता है कि अगर वो किसी टाट टपड़ने में रहा है, हमारे जो रामलला जी हैं, जब कोर्ट का आदेश आया तो उनको भी ये कहा गया कि चलो उसमें रख लो, और आज उनका भव्य मंदिर बना है। क्या वो भी हम चाहते थे कि ऐसे रहे? तो हर इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आज हम किसी तरीके से टीन शेड में हैं या टाट टपंडर में हैं तो हमें ही पक्की दुकानें मिलें, हमारे किसान को, व्यापारी को अच्छी जगह मिले बैठने की, सोने की, उनके माल को रखने की, बचाव करने की, पानी से, धूप से, बरसात से, हर तरीके से। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि मंडी का विकास हो और ये मंडी मुरादाबाद की एक आदर्श मंडी बने, और सारे व्यापारी हमारे जितने भी आड़ती भाई हैं उनका भी इस मंडी के विकास में उनका भी विकास होगा। जब मंडी का ही विकास नहीं होगा तो हमारा आड़ती का क्या विकास होगा? के सैनी। ये बताओ क्या मामला है, आज आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, किस संगठन से? मोहम्मद सर ये साहब, कुछ समय पहले मंडी प्रशासन ने हमारी बगैर अनुमति के दोनों नीलामी चबूतरों पर, जिस पर हम 130 व्यापारी कार्यरत हैं, हमारे फर्जी साइन कराकर उन्होंने दोनों नीलामी चबूतरों पर 38 दुकानें का प्रस्ताव भेज दिया। आज वो प्रस्ताव भेजने के बाद, जिस पर हम 130 व्यापारी बैठे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि 38 दुकानों से हमारे व्यापारी का लाभ होने वाला नहीं है, वो मंडी के विकास में नहीं है। अगर आपने 130 व्यापारी को उजाड़कर 38 दुकानें विकास के नाम पर बनाई तो बाकी व्यापारी हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। तो क्या आज से 38 दुकानों का प्रस्ताव है या आगे और भी दुकानें बनने का प्रस्ताव है? देखिए, वर्तमान में तो 38 दुकानों का प्रस्ताव है इनके पास। आगे की मंडी प्रशासन की क्या नीति है वो हमें ज्ञात नहीं है। वर्तमान में जो 38 दुकानें बना रहा है वहाँ पे हमारे दोनों नीलामी चबूतरों पर हमारे 130 व्यापारी भाई वहाँ बैठ कार्यरत हैं। आगे कुछ लोग आपके लोग साथ में मंडी का पूरा प्रकरण हुआ, बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसके बाद तमाम व्यापारी एक साथ हुए। अब आधे व्यापारी विरोध में है, आधे फेवर में, क्या पूरा प्रकरण? ये मात्र 4-5 व्यापारी हैं जिन्होंने मंडी प्रशासन ने उनको प्रलोभन देकर, बाकी जो हमारे पूरे मंडी के व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, ये मंडी प्रशासन का उन पर हाथ रखा हुआ है। आप अब क्या मांग है और क्या क्यों यहाँ पर बैठना पड़ा? हमारी मांग यही है कि हम दोनों चबूतरों पर जो 130 व्यापारी कार्य करते हैं, हम 38 दुकानों का विरोध करते हैं, और हम अगर मंडी प्रशासन हमको बलपूर्वक और शक्ति प्रदर्शन करके हटाता है तो हम मंडी कार्यालय के आगे बिना किसी टेंट के, बिना किसी छाया के भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आज आप यहाँ पर बैठे? जी, अब कोई भी निर्माण होता है तो कम से कम 6 महीने पहले नोटिस जारी होता है, फिर बाद में 3 महीने बाद होता है, फिर 1 महीने बाद होता है। मंडी प्रशासन ने हमको हटाने के लिए कोई नोटिस जारी अभी तक नहीं किया है। तो क्या आज कोई कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? आज बिना हमारे अनुमति के मंडी प्रशासन ने बुलडोजर मंगाकर कार्रवाई शुरू की। हमने विरोध किया, हम विरोध प्रदर्शन करते करते मंडी कार्यालय आए और आपके समक्ष अपनी बात हमने रखी। कार्रवाई हो रही है, बंद हो गई है? अब कार्रवाई बंद हो गई है। क्या शुभ नाम है आपका, किस संगठन से? के सैनी हूँ मैं, और अपने मुरादाबाद आरती संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे जो नई नवनिर्मित यूनियन बनाई है वो हमने जो अप्लाई के लिए दे दिया है। मुरादाबाद के मझोला इलाके के मंडी समिति के कार्यालय पर आज तमाम आड़ती एक साथ इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा यहाँ पर इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब होता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।